नो एवरी टाइम दैट रिजल्ट कम्स, तो वो क्या फीलिंग आती है आपको व्हेन यू सी योरसेल्फ कि वाओ आई हैव डन वन मोर पेपर ऑफ ACCA, तो व्हाट फीलिंग डू यू गेट रियली? एक्चुअली जिस दिन भी रिजल्ट आने को होता है तो जैसे अब रिजल्ट के दिन पास आ रहे हैं तो मेरी धीरे धीरे टेंशन बढ़ जाती है। जैसे हमें फैसिलिटी मिलती है वो हमें पहले ही बताता है कि हमें आपका कंसेप्ट नहीं चाहिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है या नहीं है। तो आप बस आप जो कहना चाहते हो, आप जो समझाना चाहते हो उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो हम आपको मार्क्स देंगे। Absolutely, and really, you know, you've cleared all your exams in a Yes, sir. single attempt. तो ये प्रूव करता है कि all you need is conceptual clarity. Stick to the basics, exam technique जिसे हम बोलते हैं, वो लगाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, आई थिंक दोनों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो टियर 2 टियर 3 सिटीज से आते हैं, उनको लगता है कि चलो एग्जाम तो फिर भी पढ़ के एक बार दे देंगे। यस मैम। एग्जाम तक का तो फिर भी दे थिंक कि हम पढ़ लेंगे, बट जब वो इंटरव्यू वाला डेट आता है उस दिन आपने क्या किया? हाउ वाज योर इंटरव्यू? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड लाइक हाउ डिड इट गो रियली? एक्चुअली मैम इट इज़ माय फर्स्ट टाइम, माय फर्स्ट इंटरव्यू मैम। तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा था क्योंकि मैम मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि इंटरव्यू है मेरा, किसी प्रोफेशनल के साथ इंटरव्यू है, मैं कैसे रिप्लाई करूँगा, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगा, बिकॉज इट इज़ एन ग्लोबली रिकग्नाइज्ड कंपनी मैम। वहाँ पे हमारा फर्स्ट रेपुटेशन इज द लास्ट स्टेप। Hello everyone and welcome to another podcast here at the Wall Street School. Today's podcast is really special, especially because आप में से बहुत सारे बच्चे इस सक्सेस स्टोरी के साथ रिलेट कर पाएंगे। रिलेट क्यों कर पाएंगे? Let me very briefly introduce our guest to you. Maybe आप भी उसी के जैसे एक हो, so that is why you will be able to relate to the story. Today's guest on my podcast is Mr. Abhishek Antil. इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले फटाफट मैं पहले इनका एक बैकग्राउंड स्टोरी बताती हूँ। ही कम्स फ्रॉम अ टियर 2 सिटी, कुमारसपुर विलेज, सोनीपत, हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। बीकॉम के साथ साथ इन्होंने अपनी ACCA की जर्नी को स्टार्ट किया एंड टुडे एज वी स्पीक ही इज डन विद हिज 10 पेपर्स ऑफ ACCA and is ready to fly from Delhi to Bangalore and then eventually to South Africa, as he has been placed at one of the international organizations which is ETG company. So yes, this is a true success story. क्यों? आपकी broken English हो, चाहे आप ठेठ हरियाणवी में बात करते हो, but like I always said, ACCA truly gives you the wings to fly. तो आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट जो हैं, he is a proven success story, a testament कि हाँ ACCA can really take you global. Welcome to the podcast, Abhishek. Thank you ma'am. It was a very nice introduction. इसलिए बताया because I am sure तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सोचते हैं, टियर 2 टियर 3 सिटी के स्पेशली बच्चे जो कि सोचते हैं कि शायद हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो शायद हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशंस लाइक ACCA करके ग्लोबल नहीं जा सकते, बट you've been there, you've done that, so certainly something that we should all celebrate and I'm super proud of you. Thank you ma'am. चलो शुरू करते हैं फिर अब आपकी पूरी जर्नी से। सबसे पहले आप मुझे अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दो, स्कूलिंग कहाँ करी, कॉलेज कहाँ करी, ACCA कहाँ से पिक्चर में आया? Actually, basically I am from कुमारसपुर, सोनीपत, हरियाणा मैम। वह जैसे जब मैं सोनीपत हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राइट सोनीपत हरियाणा, वहाँ से मैंने अपनी 10th और 12th कंप्लीट किया है। एक्चुअली जब मैं 10th क्लास में था तो हमारे लिए कि अब हम नई उसमें जा रहे हैं 11th में, हमारे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो हमें किस बैकग्राउंड में जाना है, किस फील्ड में जाना है, हमारे लिए क्या सूटेबल होगा। तो स्कूल ने हमारे लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि लाइक अगर आप कॉमर्स में जाते हो तो उसके बाद आपके लिए क्या क्या फील्ड्स हैं, करियर ऑप्शंस का बेसिकली एक सेशन रखवाया गया था स्कूल में। वंडरफुल। या अगर आपको साइंस के स्टूडेंट है तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जैसे तो वहाँ पे मुझे पता चला था ACCA के बारे में। बेसिकली पहले मैं CA करना चाहता था, मुझे तो ACCA के बारे में पता नहीं था। तो ये हमारे स्कूल ने जो फैसिलिटी प्रोवाइड की तो मुझे वहाँ से फिर ACCA के बारे में पता चला कि दिस इज़ अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, तो हमें यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। बिल्कुल। तो आपने ACCA के बारे में पता करा, आपने ACCA आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड ऑब्वियसली एनरोल किया अलोंग विद योर ग्रेजुएशन। तो अब आपने ये यू टुक द फर्स्ट राइट स्टेप ऑब्वियसली टू गो ग्लोबल कि हाँ दिस इज समथिंग दैट विल ओपन अप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, बट उसके बाद भी लॉन्ग विजन क्या था? मतलब कभी सोचा था कि प्रोबेबली विद योर स्किल सेट, कभी आपने सोचा था कि आपको ऐसी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है? नेवर मैम, बिकॉज आई एम प्योर हरियाणवी मैम।
and you know my English is not so strong. नहीं नहीं, तो यही तो ऐसी एक अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन Yeah. आपको सिर्फ एक मतलब एक टेक्निकल आई नो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं देती है, हमारी ओवरऑल वेलबीइंग, ओवरऑल स्किल सेट पे, हमारे ओवरऑल कॉन्फिडेंस में भी बहुत चेंज आता है. Yeah. एंड सीरियसली यू नो यू रियली प्रूव्ड इट. या मैम कि स्टार्ट में जब मैंने इसी से स्टार्ट किया था तो मुझे ये था कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, मेरा कंपटीशन नॉट इन जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली स्टूडेंट से है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा. बट फिर मैंने थोड़ा सर्च किया तो फिर मुझे वॉल स्ट्रीट के बारे में पता चला कि वॉल स्ट्रीट से मैं अपनी ACCA कर सकता हूँ. जब मैं यहाँ पे आया स्टार्टिंग में तो मैं बस आई विल टेल यू व्हाट ही इज शाइंग अवे फ्रॉम सेइंग कि क्लासेस में ऑब्वियसली सब बच्चे हैं, सब बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल, यू नो दैट फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश डिफरेंट है. बट अभिषेक हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे जो समझ में आता है, नहीं समझ में आएगा तो मैं क्वेश्चंस फिर से पूछूंगा क्लास में. तो क्लास विल गो एट माय पेस, जब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ेगी. और ऑनेस्टली स्पीकिंग अभिषेक, आई थिंक वो तुम्हारी एक ऐसी खूबी है जिसकी वजह से यू बीन यू नो सो इजीली एबल टू क्लियर ऑल योर ACCA पेपर्स. मतलब सिंगल अटेम्प्ट में आपने एक एक करके ACCA के सारे एग्जाम्स क्लियर करे, जो कि बहुत टॉप इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे भी नहीं कर पाते. द ओनली रीजन वॉज कि आपका फोकस बहुत क्लियर था शुरू से कि मुझे बीकॉम के साथ साथ अपनी ACCA के एक एक करके एग्जाम्स निकालने हैं. तो उसके लिए मुझे जो जो चीजें चाहिए होंगी, आई विल वर्क टूवर्ड्स इट, आई विल आस्क फॉर इट, आई विल मेक श्योर कि मुझे वो रिसोर्सेज, वो ट्रेनिंग्स, वो मेरी क्वेश्चंस को आंसर किया जा रहा है. सो वो भी एक बहुत अच्छा स्किल सेट होता है कि यू नो कि अगर आपको कुछ और चाहिए, any value add that you want, you should not shy away from asking that. या मैम. So I think वो ability जो थी आपकी, वो passion क्योंकि शुरू से ही था. शुरू से पैशन था कि मैं मुझे लाइक कि CA बैकग्राउंड में जाना है, मेरा जो बैकग्राउंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मुझे अपना कैरियर बनाना है. बट जैसे आपने बताया, जब मैंने स्टार्टिंग में मेरी BCom ग्रेजुएशन भी साइड अलोंग साइड चल रही थी, मैंने ACCA भी स्टार्ट किया था. तो समटाइम क्या होता था, जैसे जिस मंथ में मेरा ACCA एग्जाम होता था उसी मंथ में मेरे कॉलेज एग्जाम्स होते थे. तो मुझे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, मैं कैसे इतना सिलेबस मैनेज कर पाऊंगा. बट वॉल स्ट्रीट के जो मेंटर्स थे उन्होंने मुझे बेटर गाइड शेयर द स्ट्रेटजीज हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स, हाउ टू टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टू फोकस ऑन प्रोफेशनल मार्क्स, हाउ टू लिंक द आंसर टू सिनेरियोज. मैम तो यहाँ पे मुझे बहुत मदद मिली. बिल्कुल, ये कुछ की स्किल्स हैं जो कि अगर हम कंसिस्टेंटली, जैसे हम बोलते हैं 1 पेपर 1 क्वार्टर, तो एक क्वार्टर में अगर हम कंसिस्टेंटली एफर्ट करेंगे तो वो लास्ट मिनट पे पैनिक नहीं होगा. यू विल बी इजीली एबल टू मैनेज योर बीकॉम एग्जाम्स एज वेल एज योर ACCA एग्जाम्स. क्योंकि लास्ट डे तो नहीं पढ़ना ना, जब क्लैश हो रहा है, एक आध दिन आगे पीछे ही एग्जाम्स है, तो लास्ट डे पे तो एनीवेज हमें कुछ नहीं करना. वो कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत जरूरी है. बीच में था एक बार मेरे साथ सेकंड सेमेस्टर में, मैं उस दिन बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या करूँ. उस दिन मेरा कॉलेज का एग्जाम भी था, ACCA एग्जाम भी था. तो फिर मैंने सर से बात की, सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूँ सर. तो सर ने कहा तुम दिमाग से सोचो तुम्हें जिस फील्ड में जाना है तो आप क्या कर सकते हो, किसी एक का तो तुम्हें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा. तो फिर मुझे अपना बैकग्राउंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लाइन में जाना है, तो इसलिए फिर मैंने ACCA चूज किया. एब्सोल्युटली. सी, ग्रेजुएशन आज की डेट में डेफिनेटली बहुत जरूरी है. वो एक प्रिलिमिनरी चेक है जो हर बच्चे को करना ही करना है. बट व्हाट विल मेक योर करियर इज द इंटरनेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन दैट यू नो यू आर परस्यूइंग अलोंगसाइड. तो डेफिनेटली हमें उसको तो हमेशा प्रायोरिटाइज करना ही करना है. चलो अभी मैं क्या करती हूँ, आई विल आस्क यू अ फ्यू सेट क्वेश्चंस दैट आई हैव फॉर यू. तो सबसे पहले तो देखो अभिषेक, यू आर डन विद योर 10 पेपर्स ऑफ ACCA. अब क्या लगता है, नो एवरी टाइम दैट रिजल्ट कम्स, तो वो क्या फीलिंग आती है आपको व्हेन यू सी योरसेल्फ कि वाओ आई हैव डन वन मोर पेपर ऑफ ACCA? तो व्हाट फीलिंग डू यू गेट रियली? एक्चुअली जिस दिन भी रिजल्ट आने को होता है, तो जैसे अब रिजल्ट के दिन पास आ रहे हैं तो मेरी धीरे धीरे टेंशन बढ़ जाती है. मेरी वो एंजाइटी, वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक तो नेचुरल है. आई फील सो नर्वस कि क्या होगा क्या नहीं होगा. टेंशन की जैसे हमारा जो रिजल्ट है ड्यू टू टाइमिंग, तो हमारा रिजल्ट सुबह 5 के नियर आता है. यस, यूके टाइम के हिसाब से आता है ना, क्योंकि तो मैं सुबह मेरे को रात को नींद नहीं आती थी. कभी कभार रात को बहुत बार नींद टेंशन में, सब बच्चों की स्लीपलेस नाइट जाती है वो रिजल्ट वाली. जैसे ही सुबह फोन खोलो तो सामने SMS दिखता था कि यू पास और फेल. तो फिर जैसे सामने देखते थे या पास, तो बहुत खुशी मिलती थी. मैं फैमिली में सबको कैसा
कैसा लगता है? विषय की ये बताओ। जैसे मैम सुबह सुबह बताया, सुबह सुबह 5 के लिए हमारा रिजल्ट आता था। जैसे सुबह सुबह मैं पेरेंट्स को बताता था कि मैं पास हो गया हूँ, तो वो भी बहुत खुश होते थे, क्योंकि मैम आई रियली डू हार्ड वर्क, स्लीपलेस नाइट्स, सैक्रिफाइस। बिल्कुल। तो दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू। देखो, हमारा स्किल सेट, हमारा हार्ड वर्क और हमारा पैशन, जब वो ma'am. तीनों चीजें अलाइंड रहती है ना, तभी सक्सेस मिलती है। Yes, इनमें से कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो चाहे आप जितना मर्जी कुछ भी एफर्ट डालो, बट इफ यू हैव लिटरली नॉट वर्कड अपॉन द राइट स्किल सेट, द राइट Yes, यू नो रेजिलियंस दैट यू रिक्वायर टू पास द एसीसी एग्जाम, वो नहीं होगा। नहीं हो तो आई पाएगा। थिंक वो बहुत ट्रू है कि आपने जो बोला कि मतलब हाँ, मतलब आई पुट इन द एफर्ट एंड नाउ इज द रिजल्ट एंड आई ट्रूली डिजर्व दैट रिजल्ट, यस इजंट मैम, इट? यस मैम, यस मैम। तो आपने मतलब गांव में तो बिल्कुल हीरो बन गए होंगे आप। क्योंकि मैम एसीसी ग्लोबली रिकॉग्नाइज, मोस्टली जो इंडिया में जिन्होंने सुना उनको सीए के बारे में पता है। अब मैं मोस्टली जैसे रिलेटिव्स के में जाता हूँ गांव में, तो हमारे गांव में जैसे हरियाणा है, तो वहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं, तो लोग बहुत बार पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो पेरेंट्स कहते हैं हमारा बेटा एक एसीसी कोर्स कर रहा जो यूके के ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। तो उनको नहीं पता होता, तो जब उनको स्टार्टिंग में पता चलता वो कि हम ये करने के बाद 180+ कंट्री में हमारे अच्छे स्कोप है, तो वे भी हमारी तारीफ करते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छा कोर्स कर रहा है, हमारे गांव में कोई नहीं, आपका पहला बच्चा है। तो So you literally are like the idol of your entire village. यस मैम, यस मैम। Wonderful. चलो, that brings me to my next question कि अभी तक आपकी जो भी जर्नी रही है, कभी भी आपने खुद पे थोड़ा सा डाउट करा है? एंड इफ यस, what practically you've done to overcome that self doubt really, because वो आना बहुत नेचुरल है। यस मैम, कि स्टार्टिंग में जब मैंने एसीसी स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में नर्वस था, एग्ज़ाम भी दिया था मैंने, तो पर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पास कर पाऊंगा। बट जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, तो आई गॉट 54 मार्क्स एंड आई पास द एग्ज़ाम। तो मुझे उस टाइम थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ कि मैं कर सकता हूँ। लाइक फर्स्ट एग्ज़ाम्स तो ये था कि नॉर्मल एग्ज़ाम होगा, हार्ड नहीं आता होगा, बट जैसे जैसे एग्जाम्स के लेवल रियल आई ओपनर हो गया पहला एग्जाम, तो मतलब कि भाई सॉलिड पढ़ाई चाहिए, मेहनत चाहिए पूरी। जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरी टेंशन बढ़ती गई। एब्सोल्युटली। अब नाउ तो यू आर एट द प्रोफेशनल लेवल, अब तो मतलब नॉट जस्ट ओनली टेक्निकल कांसेप्ट चाहिए, बट प्रोफेशनल स्किल्स, द वे यू प्रेजेंट योर आंसर्स, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग, वो बहुत मैटर करता है। नॉर्मली एसीसी में प्रोफेशनल मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। मैं प्रोफेशनल स्किल लाइक कम्युनिकेशन, योर स्केप्टिज्म स्किल्स। एक बात बताओ अभिषेक कि कंसीडरिंग कि तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तुम कैसे अपने आंसर्स में बहुत ज्यादा हाई फाई जार्गन्स तो नहीं यूज होते, तो ये मैं सब स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहती हूँ कि यू डोंट नीड फैंसी इंग्लिश, यू डोंट नीड टू यूज हाई फाई इंग्लिश जार्गन्स इन योर आंसर्स टू बी एबल टू पास योर एग्जाम। All you need to do is to be able to communicate जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है in simple English. That's all that is needed really. Yes मैम, कि मोस्टली मैम इंडिया में ये सबकी प्रॉब्लम है कि हम इंग्लिश लिख सकते हैं पर बोल नहीं सकते। तो हमें भी ये पहले मुझे बहुत टेंशन थी कि मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हमारा पेपर जो यूके से आता है, तो यूके में प्रोफेशनल इंग्लिश चाहिए मैम। तो जब मैं एग्जाम में बैठा, तो मैं एसीसी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बेसिक लिख दो, आप कहना क्या चाहते हो, सिर्फ फैंसी जार्गन्स, आपकी ग्रामर को नहीं चेक किया जा रहा, आपकी इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी को नहीं चेक किया जा रहा। यस मैम। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कि नहीं है, जो आपको केस दिया गया है उसको आप कितना समझ पाए हो और नॉलेज को कितना अप्लाई कर पा रहे हो। यस मैम, यस मैम, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज टेस्टेड इन दिस एग्जाम। मैम, तो एसीसी हमें फैसिलिटी मिलती है, वो हमें पहले ही बताता है कि हमें आपका कंसेप्ट नहीं चाहिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है या नहीं है, तो आप बस आप जो कहना चाहते हो, आप जो समझाना चाहते हो, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो हम आपको मार्क्स देंगे। एब्सोल्युटली। एंड रियली you've cleared all your exams in a single attempt. तो ये प्रूव करता है कि all you need is conceptual clarity. Stick to the basics, exam technique जिसे हम बोलते हैं, वो लगाओगे तो definitely exam आपका clear हो जाएगा। तो that brings me to my next question कि how important do you feel is the role of a mentor in your ACCA journey? मैम, मेंटर्स का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि बिना मेंटर्स, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो सेल्फ स्टडी से हम नहीं कर सकते, उसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, पर मैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसकी तो कोई मतलब सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। पर जैसे मेरे लिए एसीसी एक न्यू है, तो स्टार्टिंग में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे अंदर बहुत नर्वसनेस होती है, स्ट्रेस होता है मैम, कि मैं टाइम पे मैं अब एग्जाम कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट जैसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी घर पे एक अलग प्रैक्टिस होती है, बट जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारी एक अलग टेंशन होती है। और मैं अभी तक 10 या 11 एग्जाम्स दे चुका हूँ, तो
सच बताऊं बिना प्रैक्टिस हम एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट एग्जाम टेक्निक जिसे हम बोलते हैं Yes, कि ma'am. आपको नॉलेज तो है बट उसको अप्लाई कैसे करना Yes, है ma'am. उस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में, Yes, ma'am. वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैम हमारे यहाँ अभी जो ट्रेंड है कि हम मोस्टली एग्जाम्स पेन कॉपी पे होते हैं। इंडिया में भी जो सीए के एग्जाम्स है right, मोस्टली, right. जो हम स्कूल से अभी जस्ट मैंने 12th पास की है तो बिल्कुल। मोस्टली एग्जाम्स पेन कॉपी पे दिए हैं, बट एसीसीए के कंप्यूटर्स पे होते हैं तो उसके लिए हमें अलग से थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, टाइपिंग स्पीड फास्ट चाहिए, बिल्कुल। तो हम इसके लिए हमें अलग से करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस हम टाइम पे एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे Absolutely. तो सीसीए कितने मॉक्स करते हो अभिषेक, सब स्टूडेंट्स को बता दो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि मिनिमम कितने मॉक्स करने हैं इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू दैट फाइनल एग्जाम। मिनिमम मैम एसीसीए हमें 10 या 12 मॉक्स प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस के लिए। सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। यस मैम, तो मोस्टली 5 या 6 तो करने ही करने हैं मैम। सी दैट एक्चुअली प्रूव्स कि अगर आपने 5-6 पास्ट एग्जाम सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में अंडर टाइम द एनवायरनमेंट बिफोर द एग्जाम कर ली है, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट कैन प्रिपेयर यू बेटर फॉर द ऑन द डे ऑफ द एग्जाम रियली, बिकॉज़ यू हैव बीन देयर, यू हैव डन दैट। अब क्या बदल जाएगा, क्वेश्चंस ही तो बदल रहे हैं सिर्फ, पर आपने वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में एग्जाम को पहले से कर रखा है, पास्ट एग्जाम्स को आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो जो आपने नॉलेज बेसिकली आपने क्लासेस में ली उसकी एप्लीकेशन आपने प्रैक्टिस कर ली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैम एग्जाम सेंटर में हमारी एक नर्वसनेस अलग होती है, जो हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं वो एक फ्री माइंड से प्रैक्टिस करते हैं, तो जो हम एग्जाम में नर्वसनेस होती है उसमें हम कुछ भूल भी जाते हैं, टेंशन हो जाती है, तो अगर जब तक हमारी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी हम एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मोस्टली जैसे हम वहाँ पे एग्जाम सेंटर के बाहर जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट से हमारी बातचीत होती है, तो सब यही कहते हैं कि मेरा 10 नंबर का एग्जाम छूट गया, मेरा 15 नंबर का एग्जाम छूट गया। सिंपल मैथ्स है ना, प्रोबेबिलिटी देखो 100 में से मतलब आपको 50 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर ही नहीं अटेंड करा, 80 मार्क्स का या 90 मार्क्स का पेपर अटेंड करा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू पास ऑब्वियसली उतनी डिफिकल्ट हो गई। एग्जैक्टली, तो बस हमें आता है बट हमारी टाइम मैनेजमेंट नहीं थी, इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर पाए, बिल्कुल, और इससे हमारे की फिर पास होने के चांस कम हो जाते हैं। I think that's a golden tip that Abhishek has given to all the students who are pursuing ACC or any professional qualification for that matter, कि एग्जाम की नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज होना अलग चीज है और उसको अप्लाई कर पाना, एग्जाम टेक्निक को एग्जाम डे पे अप्लाई कर पाना, that really becomes the game changer. यस मैम, यस मैम। वंडरफुल। तो अब बात करते हैं आपकी अचीवमेंट की। सो बेसिकली कैसी आपको फीलिंग आई व्हेन यू गॉट दैट प्लेस, दैट ऑल कॉवेटेड प्लेसमेंट ऑफर? Yeah, ma'am, I'm really excited क्योंकि ETG is an international company, मैम, एंड हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि मुझे भी अच्छी कंपनी में जॉब मिले मैम, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने जॉब नहीं की, मेरे पापा फार्मर हैं या मैम, मदर हाउसवाइफ है, तो जब मेरी प्लेसमेंट लगी, मुझे ऑफर लेटर आया तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए। पूरे गांव में तो धूम मच गई होगी तुम्हारी। गांव में नहीं मैम, कि गांव में तो नहीं बताया, लाइक में जो रिलेटिव्स थे, फैमिली, तो दे ऑल आर कि आपकी फैमिली में फर्स्ट बच्चा है जिसको जॉब लगी है मैम। That is actually something that that you should be proud of. It's an achievement for you, for your parents, for your immediate family, that you should definitely celebrate. Yes ma'am, yes ma'am. Wonderful. तो अब मुझे बताओ कि अब जो ये इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो टियर 2 टियर 3 सिटीज से आते हैं, उनको लगता है कि चलो एग्जाम तो फिर भी पढ़ के एक बार दे देंगे। Yes ma'am. एग्जाम तक का तो फिर भी दे थिंक कि हम पढ़ लेंगे, बट जब वो इंटरव्यू वाला डेट आता है, उस दिन आपने क्या किया? हाउ वाज योर इंटरव्यू? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड लाइक हाउ डिड इट गो रियली? एक्चुअली मैम इट इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू मैम, तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा था, क्योंकि मैम मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि इंटरव्यू है मेरा, किसी प्रोफेशनल के साथ इंटरव्यू है, मैं कैसे रिप्लाई करूँगा, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगा, बिकॉज इट इज़ एन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी मैम, वहाँ पे हमारा फर्स्ट रेपुटेशन इज द लास्ट रेपुटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, और इनफैक्ट जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज होती हैं, दे ऑल हैव अ सिस्टम वेयरइन इफ दे रिजेक्ट यू वंस, तो वो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। या मैम, तो वो जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है उसको सीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम, क्योंकि मैंने उसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उसमें ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी, तो अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है मैम। जैसे एग्जाम के लिए हम मॉक एग्जाम्स करते हैं, वैसे आई थिंक इंटरव्यूज के लिए मॉक इंटरव्यूज की तैयारी करना बहुत जरूरी है। यस मैम, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी मैम उसके लिए। प्रैक्टिस ही तो परफेक्ट बनाएगी हमको। या मैम, जैसे मेरा इंटरव्यू जैसे जैसे पास आ रहा था, मेरी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो नेचुरल है। या मैम, बट देन देयर यू आर, you know seize the opportunity and really it is wonderful really. थैंक यू मैम। चलो now on to my next question.
एक टिप जो कि आप अपने जैसे बाकी बच्चों को जो कि किसी टियर 2 या टियर 3 सिटी को बिलोंग करते हैं, ग्लोबल ड्रीम्स रखते हैं, बट शायद अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कि कैन वी डू इट, उनको लगता है कि नहीं हमें कोई अच्छी जॉब यहीं लोकली मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल तो शायद जाना सोचा नहीं होगा। तो आप क्या उनको एडवाइस देना चाहोगे अपने एंड पे टू जस्ट परस्यू देयर ड्रीम रियली? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मैम, क्योंकि मैं भी बिल्कुल प्योर विलेज हरियाणा से आया हूँ, जो टायर 2 विलेज है। तो मेरे वहाँ पे लोग नर्वस यही सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, कि मोस्टली हमारे वहाँ हरियाणवी बोलते हैं, तो मैं अच्छी तरह मैं हिंदी नहीं बोल सकता, मेरी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट एसीसी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मैं अगर खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, स्टार्टिंग में जब मैंने एसीसी स्टार्ट किया था तो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं यही सोचता मैं कैसे कर पाऊँगा, अगर मैं, क्योंकि एसीसी लिटिल एक्सपेंसिव है मैम, तो मैं अब कहीं अपने पेरेंट्स के रुपये वेस्ट नहीं कर दूँ। अगर बहुत आपने सही, आई थिंक अपना फेयर भी बहुत ऑनेस्टली के साथ आपने बताया, ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि yes it's an expensive qualification but the return on investment that qualification like ACCA can give you is humongous। मतलब वो एक इन्वेस्टमेंट है that will make your entire career, your lifetime career है वो आपका बेसिकली। एसीसी हमें फैसिलिटी देता है कि मैम हम एक करके एग्जाम्स दे सकते हैं, जैसे इंडिया में सीए होता है 4 एग्जाम्स इकट्ठे होते हैं, तो मैं उस पर स्टडी बर्डन बहुत होता है, तो एसीसी ने हमें फैसिलिटी दी है कि आप अच्छे से इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, कोई एग्रीगेशन नहीं है, कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ एक क्वार्टर में एक पेपर पे फोकस करो, यू कैन वेरी इजीली डू इट। तो यही जो एसीसी ने मुझे फैसिलिटी दी, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मैं स्लीपलेस नाइट्स मैम नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, वो तो है ही है। बट एक्चुअली में अभिषेक आपने ये प्रूव किया है, नॉट जस्ट टू योर फेलो विलेजर्स और नॉट टू जस्ट योर ओन कम्युनिटी, बट टू द कम्युनिटी एट लार्ज कि इफ यू ड्रीम इट and you work towards your dream, you can certainly achieve it. Yes मैम, अगर आप दिल से करोगे। बेटा एक बात कहना चाहूँगा मैम, जैसे स्टार्टिंग में बच्चे क्या सोचते हैं कि एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू हैं, ऑप्शंस मिलेंगे तो कोई भी एक आंसर पे टिक कर देंगे, पास हो जाएगा। तुक्के से शायद एक ऑप्शन तो हम ठीक कर ही देंगे, तुक्का भी लग जाएगा मैम। तो मेरी भी स्टार्टिंग में यही था कि 60% तो एमसीक्यू आएंगे, हमें मोस्टली 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो एमसीक्यू आएंगे तो उसमें कोई भी एक ऑप्शन तो ठीक मिल ही जाएगा, कर देंगे। बट जब एसीसी में बैठते हैं तो लोग 4 ऑप्शन सेम लगते हैं। We always say कि एक आंसर करेक्ट है और 3 डिस्ट्रैक्टर्स है, बट वो डिस्ट्रैक्टर्स इतने बड़े डिस्ट्रैक्टर्स है कि सभी ठीक लगते हैं। यही बहुत कंफ्यूजन होता है कि सभी ठीक लगते हैं, क्या करें फिर एग्जाम। उसके सिंपल यही है मैम, बिना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा मैम। बिल्कुल, तो आई थिंक अभिषेक हैज पुट इट वेरी वाइजली कि इफ ही कैन डू इट सो कैन यू एज वेल, एंड विद अ क्वालिफिकेशन लाइक ACCA you can truly go global as well. It truly is your global passport जो कि it literally gives you wings to fly. Yes ma'am. तो अब वो आपके ऊपर है कि आपको अपना करियर इंडिया में बनाना है कि मे बी इंटरनेशनल बनाना है, बट यू हैव द पावर टू डिसाइड कि आपको क्या चाहिए अपने करियर से। क्योंकि मैं, मेरी फैमिली में कभी कोई फॉरेन में नहीं गया है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था। सच बताऊं, मैं जब ACCA कर रहा था तो मैंने भी नहीं सोचा था फॉरेन में जा पाऊंगा। मोस्टली मेरी थिंकिंग यही थी, इंडिया में मेरी आसपास जॉब लग जाएगी। बट बिकॉज ऑफ ACCA मेरी फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली में से कोई अब्रॉड जा रहा है और मुझे ACCA ने फैसिलिटी दी, तो मेरी अब जॉब अफ्रीका में लग गई है। Wonderful, Abhishek. I'm so super proud of you and your achievement, and you really, inspire a lot of other students as well. Ki if you can do it, so can you as well. So by all means, go for your dreams. Be it local, be it global, but हाँ, अपने skill set पे काम करो. I think वो बहुत important है, जो हम एक mixture बोलते हैं ना, अपने skills का, अपने hard work का और अपनी resilience का, उन तीनों के कॉम्बिनेशन को एक लीथल कॉम्बिनेशन बना लो, एंड डेफिनेटली द वर्ल्ड इज आउट देयर फॉर यू टू अचीव रियली। सो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग hundreds and thousands of students to pursue their global dreams really. Thank you ma'am, thank you. Thank you Abhishek. Thank you very much everyone, and see you in the next podcast. See you.